हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। पिछले की वीडियोस में आपने देखा कि मांग का लोच क्या है, मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और ये तीसरी वीडियो हम लेकर के आए हैं जो है कि मांग के लोच के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख करके रख लो, जब भी आप पेपर देने जाओगे ये आज के जो हमारे वर्ड हैं ये आपको याद रहेंगे। और ये इतनी इजी हैं पांचों मांगों की लोच, मैं आपको जैसे ही बोलूंगा वैसे ही याद हो जाएंगी, गारंटेड। ओके, क्योंकि हमारे चैनल पे आने के बाद आपको ऊर्जा बहुत कम लगानी है, थोड़ा सा टाइम अगर दे दिया, पूरे YouTube पे घूम आने के बाद में हमारे चैनल को देखिए, फिर आप देखिए और चैनलों में और हमारे चैनल में क्या अंतर है। ओके, और हमारे यहाँ जो ग्रुप में लोग जुड़ना चाहते हैं 9719811101, ये ऑफिस का व्हाट्सएप है, इसमें नाम, क्लास और एड्रेस भेज करके आप शामिल हो सकते हो। यहाँ पर क्या है, हम अपने जो आइडियाज हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मांग की लोच के प्रकार। भैया एक बात तो क्लियर हो गई थी कि मांग की लोच कहते किसके लिए हैं। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है कीमत या कह लेंगे क्या, मूल्य, और दूसरी चीज होती है मांग। ठीक है, अब क्या होता है कि कीमत के बढ़ने या घटने से, यानी प्लस या माइनस से, मांग का प्लस या माइनस होना, सॉरी उल्टा होगा ये, यहां माइनस या प्लस होना, यही कितनी मात्रा में होगा, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है। यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ साथ में उनकी मांग में होने वाले परिवर्तन को, यानी घटने और बढ़ने को हम मांग की लोच कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब एक चीज और बता दूं, मांग का नियम तो हमें यह क्लियर कर देता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत बढ़ी मांग घटी, और कीमत घटी तो मांग बढ़ी। यहां पर हम आपको बताएं कि कीमत और मांग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मात्रा को लेकर के होता है, लेकिन उस मांग की लोच को 5 प्रकार से हम अलग अलग विभाजित कर चुके हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखो पांचों को 1 मिनट में कैसे याद कर लेंगे। देखो, मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की कीमत के बढ़ जाने से जब मांग की डिमांड में परिवर्तन हो जाए, इसी को कहते हैं मांग की कीमत लोच। सुना आपने, मांग की कीमत लोच हमें क्या कहती है कि वस्तु की कीमत में, यहां पर सुधार करेंगे, वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, वस्तु की जो डिमांड है वो घट जाती है, और वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। यही जो लोच है मांग की कीमत लोच कहलाती है। यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत के कारण हो तो उसे हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला, मांग की कीमत लोच बराबर, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है, रट लो। एम के, इसका हमने शॉर्टकट बनाया, एम के ऊपर मांग है और नीचे कीमत है। ठीक है, ऊपर है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी ऊपर क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी मात्रा है, मांग की मात्रा, भैया मांग की मात्रा, और नीचे वस्तु की क्या है, कीमत है। ठीक है, तो एम माने मांग और के माने कीमत, मांग और कीमत के बेस पे ये चलता है, दोनों में प्रतिशत परिवर्तन लगा हुआ है। इस तरह से इस फार्मूला को याद करेंगे। यानी वस्तु की कीमत से जो मांग में अंतर आता है उसको हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। अब मांग की आय लोच क्या चीज होती है, जब किसी की अगर इनकम बढ़ जाए तो इनकम बढ़ने के कारण जो वस्तुओं की डिमांड बढ़ा दे उसी को हम कहते हैं मांग की आय लोच। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ऊपर फार्मूला सेम यही रहेगा। ठीक है, मांग की कीमत लोच की जगह पे मांग की यहां पर कौन सी लोच आ जाएगी, आय लोच आ जाएगी। हम आपको एक ही फार्मूला सब सिखा दे रहे हैं, और ये भी बहुत पूछा जाता है, मांग की आय लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ऐसा ही रहेगा। नीचे क्या होगा, आय में परिवर्तन हो जाएगा, वस्तु में नहीं, व्यक्ति की आय में, व्यक्ति की आय में। तो भैया जब किसी व्यक्ति की, जैसे आपकी या हमारी इनकम बढ़ जाती है, आय बढ़ जाए, तो आय बढ़ जाने के कारण मार्केट से जो हम वस्तुएं खरीदते हैं वो पहले अगर 250 ग्राम खरीदते थे या आधा किलो खरीदते थे तो वो 1 किलो में परिवर्तित करना हम शुरू कर देंगे। भाई अभी तक क्या होता था कि अपने जैसी इनकम होती है वैसे खर्चे लोग करते हैं, लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ती है, जब उनकी आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं की जो डिमांड है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसी को कहते हैं मांग की आय लोच। यानी मांग की कीमत लोच में कीमत देखी जा रही थी,
यानी कीमत के घटने बढ़ने से डिमांड पे फर्क पड़ रहा था, यहाँ पर इनकम बढ़ने से वस्तु की जो डिमांड है वो घट बढ़ रही है। मांग की विज्ञापन लोच हमारी क्या कहती है? मांग की विज्ञापन लोच ये कहती है कि लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय में नई वस्तुओं के खोज में लगे रहते हैं और उनके लिए पुरानी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते करते क्या होता है कि जब वह कहीं पर विज्ञापन देखते हैं या नई वस्तुओं के बारे में उनके लिए पता चलता है, उसके कारण वो अपनी नई वस्तुओं की या विज्ञापन को देख करके जो मांग है वो बढ़ा लेते हैं। मांग का मतलब है वस्तु की डिमांड करने लगते हैं। तो वही चीज हम कहते हैं मांग की विज्ञापन लोच। अब इसमें क्या होता है, मांग की मात्रा में जो है प्रतिशत हट जाएगा, सीधे परिवर्तन आएगा और नीचे विज्ञापन में व्यय, यहां पर आ जाएगा विज्ञापन में व्यय। बस ये 3 फार्मूले अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं और तीनों आपके लगभग में क्या हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। चौथा फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। और ये तीनों में अगर फार्मूले आप लिखाए तो देखो, एक तो ये है कि जब भी ये प्रश्न आएगा तो 100% मांग की लोच, अंग्रेजी में भी डालना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद में मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की विज्ञापन लोच, और इसके बाद में मांग की आड़ी लोच और स्थानापन्न मांग लोच, ठीक है। ये 5 आप टॉपिक डालेंगे, छठी होती नहीं है। अगर छठी आप देखोगे बना के कोई लिख दो, वैसे 5 ही होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मांग की कीमत, मांग की आय और विज्ञापन, इन 3 के तो हो गए फार्मूले। अब मांग की आड़ी लोच क्या चीज होती है ये भी हम आपको बता दें। आड़ा या तिरछी लोच करके ये आता है, और ये तिरछी लोच क्या चीज होती है? तिरछी लोच का मतलब होता है कि 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिएगा ए है और बी है, ठीक है। इनमें क्या होता कि इसकी और इससे सीधे संबंध है, ठीक है। मान लो इसका मूल्य बढ़ा और इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। मान लीजिएगा कि यहाँ पर चाय की ही हम बात करते हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ाई जाएगी तो उसकी जो मांग है, बी के रूप में जो दिखा रहे हैं मांग है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो जब भाई चाय की डिमांड कम होगी तो चाय में क्या यूज करते हैं हम लोग, चीनी यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं। भैया इन तीनों की भी तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच। यानी एक वस्तु पर उसकी कीमत में अंतर पड़ने से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की कीमत पे अंतर पड़े जा करके, इसी को कहते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच। ये बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है। अच्छा ऐसा वाला नहीं, ऐसा बनेगा, ठीक है। तिरछी लोच ये बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है याद करने में कि मांग की आड़ी या तिरछी लोच। सीधे याद रखो, एक वस्तु के कारण जब किसी दूसरी, तीसरी या चौथी वस्तुओं की कीमतों में भी या मांग में भी अंतर आ जाए, उसी को मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। चाय वाला एग्जाम्पल याद रखना, समझ लो, आराम से तैयार हो जाएगा। स्थानापन्न मांग की लोच क्या चीज होती है? स्थानापन्न मांग की लोच ये होती है कि एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए या एक वस्तु की डिमांड घट जाए, उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे का विकल्प भी हो, ठीक है। तो उसके कारण जो मांग घटती और बढ़ती है उसको हम स्थानापन्न मांग की लोच कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, जैसे आपने पेप्सी है, कोको कोला है, इनको देखा होगा। अगर पेप्सी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक ही तो पीना है, वो कोका कोला यूज़ करने लगेंगे। कोका कोला का अगर मान लीजिएगा दाम बहुत बढ़ जाए तो वो स्प्राइट यूज़ करने लगेंगे। यानी उनको क्या है कि एक जैसे विकल्प वहाँ पर मिले हुए हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का मतलब तो कोल्ड ड्रिंक का इन सब में चीज़ों में यही आता है। अब जैसे वहाँ पर तेल की बात आ जाती है, जो हमारा एडिबल ऑयल होता है, खाने योग्य तेल होता है, उसमें किसी एक ब्रांड अपनी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो कोई बात नहीं, लोग दूसरा ब्रांड मार्केट में देखेंगे, ढूंढेंगे सस्ता कौन सा है। क्यों? उन्हें तो 1 लीटर का मतलब 1 लीटर परचेज करना। अब आप सोचोगे कि जिसकी कीमत बढ़ रही है वो तो ब्रांड ऊंचा होगा। ब्रांड ऊंचा होगा ये आप जानते हो, ये 10% लोग समझते हैं, लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं है, वो केवल इसका कंपनी का नाम बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में स्थानापन्न मांग की लोच कहलाती है। एग्जाम्पल से याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा कि पेप्सी के दाम बढ़ जाएं तो लोग कोको कोला यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो यही स्थानापन्न मांग कहलाती है। आड़ी लोच में चाय का एग्जाम्पल याद रखना। मांग की विज्ञापन लोच में याद रखना कि लोग किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं और विज्ञापन को देख करके क्या है कि वो मांग करने लगते हैं, इसी को वस्तु मांग की क्या कहे, विज्ञापन लोच कहते हैं। मांग की आय लोच, जब किसी की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इनकम के साथ साथ में क्या होता है कि उनको पैसे तो खर्च करने के लिए अब दिक्कत है ही नहीं, तो क्या करते हैं वो ज्यादा वस्तुओं को परचेज करना शुरू कर देते हैं। अब वस्तुओं को ज्यादा परचेज करेंगे तो
मार्केट से ज़्यादा बिक्री होगी। ज़्यादा बिक्री होना ही तो मांग की लोच कहला रहा है, यानी कम बिक्री का होना या ज़्यादा बिक्री होना। मांग की कीमत लोच यहाँ पर क्या है, कीमत घट गई तो समझ लो बिक्री कहीं ना कहीं बढ़ेगी जा करके, और कीमत अगर बढ़ गई तो बिक्री घटेगी जा करके। इसका सीधा एक दूसरे से संबंध है। कितनी मात्रा में घटेगी बढ़ेगी, ये इसके लिए हमारा फार्मूला है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की विज्ञापन लोच। ठीक है, तीनों फार्मूलों को उम्मीद है अब आप चिपकाओगे आराम से। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए जो लोग हमारे यहाँ ग्रुप में पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा क्लास ज्वाइन किया है, उनका जो बैच है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूर्ण रूप से आप ही लोगों को पढ़ाएंगे। अब जो यूट्यूब पे हम अभी तक थोड़ा कम टाइम दे पा रहे थे, अब आपके लिए टाइम हम आपको ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। तो मुश्किल से 8 दिन नहीं लगेंगे, तब तक सारा का सारा सिलेबस हम यूट्यूब पे कर देंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ सकते हो, और बीकॉम सेकेंड ईयर में अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे से हम आपको बताएं, पढ़ाना हम शुरू कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।